हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन B1, B6 एंड B12 इंजेक्शन के बारे में। यानी जो विटामिन B1 पशुओं के लिए क्यों ज़रूरी है, B6 क्यों ज़रूरी है, B12 है कि क्यों ज़रूरत पशुओं के लिए पड़ती है। ये विटामिन्स जिस इंजेक्शन के अंदर यदि तीनों विटामिन्स हैं, वह यदि आप उन पशुओं में जिस तरह की बीमारियाँ बताऊँ उसमें यदि आप प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे भी ये तीनों विटामिन्स हैं पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इन विटामिन्स के बिना पशुओं को आप कई तरह की बड़ी बीमारियों को ठीक ही नहीं कर सकते। तो कौन सी हैं, इसके बारे में आज आपको शॉर्ट में बताया जाएगा। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। देखो, विटामिन B1 इंजेक्शन, विटामिन B1 यदि पशु में किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत हो गई है, न्यूरो से संबंधित तीनों विटामिन के हैं, न्यूरो से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत है, नर्वाइकल डिजीज़ यानी नर्वाइकल डिजीज़ में बहुत इस तरह की बीमारियां आती हैं जिनसे यदि आपकी गाय भैंस खड़ी नहीं हो पाती, चलने में दिक्कत करती हैं, उड़ने बैठने में दिक्कत करती हैं, तो ये क्या है कि नर्वाइकल डिजीज़ होती हैं। या अदर कोई पशु में पैरालाइसिस की शिकायत हो गई, कोई पशु का अंग है वह काम नहीं कर रहा, या बॉडी का कोई भाग पार्ट है वह काम नहीं कर रहा, पशु कमज़ोर होता जा रहा है, पशुओं को खड़े खड़े कई बार गिर जाता है, कई इस तरह की दिक्कत है कि आप पशु को खिला रहे हैं लेकिन कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, मोटा नहीं हो रहा है, पशुओं का स्ट्रेस में जा रहा है, पशु में ब्लड की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, तो इस तरह के केस में इन तीनों विटामिन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसे विटामिन B1 है, विटामिन B1 जिससे पोलियो एनिसिफिलोमलेसिया डिजीज़ हो जाती है, जिसके अंदर पशु गोल गोल चक्कर काटता है, सिर घुमाता रहता है, गर्दन टेढ़ी कर लेता है, गर्दन पीछे की ओर घुमा लेता है, कई बार पशु ज़मीन पर गिर जाता है, तड़पता है, तो उस स्थिति में विटामिन B1 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यदि विटामिन B1 का इंजेक्शन यदि नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह के विटामिन B1, B6 एंड B12 के इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाएं ताकि पशु में तीनों तरह की विटामिन मिले और पशु को बचाया जा सके। इसी तरह से विटामिन B6 है, विटामिन B12 है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन होता है जो कि पशु में RBC ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बनाए रखता है, ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है ताकि पशुओं का स्वस्थ रहे, किसी तरह की ब्लड की डेफिशिएंसी ना हो, जिसकी वजह से पशु में कई तरह के रोगों से बचा सकते। जिस तरह से ब्लड यदि पशु में एक्सटर्नल पैरासाइट हैं जो पशुओं में जू चिचड़ लगी हुई है तो ब्लड को भी साथ में खींचती हैं, तो उस तरह से पशु में ब्लड की में RBC की मात्रा से हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो जाती है। तो आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करके पशुओं में ब्लड RBC बढ़ा सकते हैं। देखो कौन सा ऐसा इंजेक्शन आता है, देखो ये इंजेक्शन है जिस प्रकार से हिस्टर का है, 4TVB इंजेक्शन जो आपको दिख रहा है, 4TVB इंजेक्शन है जो इस तरह की वायल में उपलब्ध होता है। वैसे ये इंजेक्शन जो 4TVB इंजेक्शन है, वैसे ये इंजेक्शन जिस तरह से ट्राइब्यूवेट आता है, ट्राइब्यूवेट में सेम टू सेम ये साल्ट आते हैं, इसी तरह से इसी के साल्ट इसमें आते हैं। ये इंजेक्शन पशु में प्रयोग कर सकते हैं, प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी प्रयोग करें, दूध देने वाले पशु हैं उनमें प्रयोग करें, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करता। डोज इसकी लार्ज एनिमल्स में 10 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और साथ में इसको इंट्रावेनस भी, क्योंकि विटामिन B1, B6 एंड B12 है तो ये आप दोनों रूट से आप प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह के इंजेक्शन को छोटे पशु हैं तो 3 से 5 ml ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन लगातार आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कंटिन्यूटी प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से यदि छोटे बच्चे हैं, कमजोरी होगी, खड़ा होने में दिक्कत कर रहा है तो प्रयोग कर सकते हैं। या इन इंजेक्शनों का प्रयोग जो फ्लूइड थेरेपी, DNS, RL, इंटोज, इंटालाइट अदर प्रयोग करवा रहे हैं तो उनमें भी आप ये डाल करके इस इंजेक्शन को पशुओं में डायरेक्ट वेन में भी लगाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन किसी भी तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़, न्यूरो से संबंधित डिजीज़, अदर डिजीज़, लगभग अदर जो बीमारियां हो जाती हैं पशुओं में, तो भी आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग करके पशुओं का टेम्परेचर कम ज़्यादा किसी भी तरह की दिक्कत है तो सभी में आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जा सकता है। ये इंजेक्शन पशुओं के लिए नो साइड इफ़ेक्ट करता है, यानी किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट पशुओं में देखने को नहीं मिलता। इसी तरह से आपको इस चैनल पर जो नए इंजेक्शन आते हैं उनके बारे में भी आपको इस चैनल पर शॉर्ट में वीडियो बना दी जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरिनेरियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।